नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आजकल दिल्ली में शीश महल की बड़ी चर्चा है और हम जैसे अपार्टमेंट में रहने वाले, मुर्गी के दड़बे जैसे अपार्टमेंट में रहने वाले और खिड़कियों में से कबूतर की तरह झांकने वाले लोगों के लिए शीश महल का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि क्या वाकई हम रजवाड़ों के दौर में आ गए हैं। क्योंकि एक शीश महल में रहने वाला व्यक्ति दूसरे के शीश महल पर सवाल उठाता है। शायद इसी लोकतंत्र की कल्पना इस देश के लोगों ने कभी की होगी या नहीं की होगी, लेकिन इतना जरूर है कि नेताओं ने शीश महल बनवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में दिल्ली के मुख्यमंत्री को आवास अलॉट हुआ और उस आवास के रेनोवेशन पर कितने खर्चे हुए, तमाम तरह की बातें हैं। बीजेपी की माने तो 45 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब 45 करोड़ रुपए मैंने तो कभी देखे नहीं एक बार में। बैंक में कभी क्लर्क पीओ जैसी नौकरी भी नहीं की कि कम से कम आंख के सामने 45 करोड़ रुपए देख सकूं। हालांकि किसी ब्रांच में एक बार में 45 करोड़ रुपए शायद ही आते होंगे, लेकिन 45 करोड़ रुपए खर्च होने की बात सामने आई और आरोप प्रत्यारोप चलने लगे। दिल्ली का चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे ही, और चुनाव दरअसल आरोप प्रत्यारोप के सहारे ही होता है। याद कीजिए महाराष्ट्र का चुनाव, तब क्या कहा जा रहा था? तब कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के एक नेता नहर में पानी की मांग करने पर कहते हैं कि लघुशंका कर दें, उससे पानी आ जाएगा क्या? और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा रहे थे और आरोप लगाया जा रहा था अजीत पवार के ऊपर। फिर क्या हुआ? अजीत पवार बगलगीर बन गए, सीबीआई ईडी के केसों से राहत मिल गई और उसके बाद अमित शाह का बयान भी आया कि अजीत दादा अब सही जगह आ गए हैं। अब अजीत दादा तो सही जगह चले गए। महाराष्ट्र की राजनीति में शीश महल की कमी भी नहीं है, सबके पास शीश महल है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप दिल्ली के शीश महल पर जब चलने लगे तो अब दूसरा आरोप से आगे बढ़कर फैक्ट यानी हकीकत सामने आ रही है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर इस चुनाव के समय मुख्यमंत्री आवास को शीश महल में तब्दील करने का आरोप लगाते हैं। कौन सी टाइल्स लगी, कौन से पंखे लगे, कौन से फर्नीचर लगे, सब बताया जाता है। अब इतने महंगे महंगे फर्नीचर और टाइल्स की बात जब होती है, लॉन के पौधों की बात होती है, डेकोरेशन की बात होती है, तो लगता है कि 45 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी रकम होगी, बहुत कुछ हुआ होगा। मैं नहीं जानता कि 45 करोड़ लगे कि 4.5 करोड़ लगे या 4.5 लाख लगे, ये आरोप है। लेकिन अब आपको हकीकत से रूबरू कराता हूं। हकीकत यह है कि आरोप लगाने वाली पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में 2022 में भारत के प्रधानमंत्री के आवास को शीश महल बनाने की कोशिशों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। 467 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया और उस बजट में बताया गया कि 36,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का पीएम आवास बनेगा। याद रखिए, 43,560 स्क्वायर फीट का 1 एकड़ होता है। सामान्य ज्ञान का सवाल है, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। 1,1200 स्क्वायर फीट के फ्लैट में लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रहने के लिए कई एकड़ के कॉम्प्लेक्स में, कैंपस में 1 एकड़ से थोड़ा ही कम यानी 36,000 स्क्वायर फीट का वो बनेगा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, आवास। और कुल कंस्ट्रक्शन मतलब उनके साथ साथ जो उनकी सेवा में लगे हुए लोग होते हैं, मसलन कि खाना बनाने वाले, सिक्योरिटी वाले, कुछ और लोग जो गमलों में पानी वगैरह देते हैं, मोर के लिए दाना वगैरह का इंतजाम करते होंगे, आम चूस कर खाते हैं कि आम काट कर खाते हैं, इस तरह के आम का इंतजाम करने वाले लोग जो कुर्सी टेबल लगाते होंगे, इन सब के लिए भी तो उसी कैंपस में घर चाहिए।
तो इन सब के आवासीय कॉम्प्लेक्स को उस पूरे परिसर में मिला दिया जाए तो 2.25 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का रेजिडेंशियल कैंपस बनाने के का पूरा प्लान तैयार किया गया। उसके बाद सुरंग बनाने की बात हुई। जी हां, प्रधानमंत्री आवास से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद भवन तक सुरंग भी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री जनता को दर्शन शायद नहीं देना चाहते होंगे, क्योंकि ऊपर से जाएंगे तो लोगों को दिख जाएगा कि इतनी महंगी गाड़ी में जा रहे हैं, इतनी महंगी सिक्योरिटी में जा रहे हैं, इतने महंगे कपड़े पहनकर जा रहे हैं, और शायद टेलीप्रॉम्प्टर भी जो इस्तेमाल होता है लोगों को दिख जाए। तो मुझे नहीं पता किस वजह से, हो सकता है कि यह सब भी एक वजह हो। इस वजह से सुरंग के निर्माण की बात हुई कि सीधे प्रधानमंत्री महोदय आवास से निकलेंगे, कार्यालय पहुंच जाएं या संसद भवन पहुंच जाएं, जमीन के नीचे से कोई देख भी नहीं पाएगा। जैसे दिल्ली में सुरंग आप देखते हैं, जीटीबी से सीधे मेट्रो में हम लोग जब मेट्रो में चढ़ते हैं और जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन से घुसते हैं सुरंग में, तो सीधे वो सुरंग जाकर कुतुब मीनार के पास निकलती है। उसी तरह का सुरंग, लेकिन 2-3 किलोमीटर का। तो क्या इतना बड़ा 2.25 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन, 36,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए, कई सुरंग, और इसके लिए 467 करोड़ रुपए का बजट। हो सकता है वो खर्च अब बढ़ भी गया हो, क्योंकि सीमेंट, बालू, गिट्टी जो पत्थर होते हैं, छड़ जो सरिया होता है, लेबर कॉस्ट, सब कुछ बढ़ गया। तो हो सकता है कि 467 करोड़ का इनिशियल बजट 500 करोड़ पार कर गया हो, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, वो तो रुक नहीं रही। तो क्या उसे शीश महल नहीं माना जाएगा? क्या उसे शीश महल की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाएगा? दिल्ली के खर्च का अंदाजा मुझे नहीं है। आरोप 45 करोड़ का है, तो चलिए उस आरोप को ही सच मान लेते हैं। तो 45 करोड़ रुपए एक व्यक्ति अपने आवास के लिए सरकारी फंड से मान लीजिए कि खर्च भी कर दिया हो, तो निश्चित तौर पे उस पर आरोप लगना चाहिए कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, यह शीश महल है। लेकिन आपकी हमारी गाढ़ी कमाई का और टैक्स का एक बड़ा हिस्सा, जो 467 करोड़ रुपए बनता है, उसका इस्तेमाल यदि शीश महल बनाने के लिए होता है, तो क्या उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। डेमोक्रेसी में लोगों को जानना चाहिए, सबको जानने का हक है, लेकिन जानने की प्रक्रिया क्या आज की मीडिया के दौर में इतनी इम्पार्शियल है? देखते हैं, क्योंकि खबरें एक तरफा चलाई जाती है। खबरें आजकल गोदीगिरी के अंदाज में चलाई जाती हैं। गूगल के दौर में हालांकि गोदीगिरी से काम चलता नहीं है, खबरें खंगाल कर बाहर आ ही जाती है। अब गूगल को सत्ता के करीबी गोदी सेठ ने तो खरीदा नहीं है, क्या पता कल को खरीद भी ले, ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और फिर वहां से चीजें हटाई जाएं। फिलहाल गूगल कम से कम बाकी चीजों के लिए मदद कर रहा है और सूचनाओं को इम्पार्शियल तरीके से लाने में काफी हद तक बड़ी भूमिका निभा रहा है। एक आरोप आता है, उसके बाद दूसरी सच्चाई आ जाती है, आरोप के जवाब में सच्चाई। तो अब देखते जाइए किस तरह की बात कही जाती है। 2013-14 के दौर में मुझे याद है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं को संबोधित करते थे, राहुल गांधी की तरफ इशारा, शहजादे वर्ड का इस्तेमाल, शहजादे ये कहते हैं, शहजादे वो कहते हैं, लेकिन बात तो अब शहजादों से आगे बढ़कर शाहजादों तक पहुंच गई है। बिना बैट बॉल थामे शाहजादे कुछ भी कर बड़े बड़े पद तक पहुंच जाते हैं स्पोर्ट्स बॉडी में। और यह भी कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि ये किया वो किया,
शहजादे कहते हैं चुनावी सभाओं में कि ये कर दिया, मनरेगा लगा दिया, वो कर दिया, इतना पैसा इसमें दिया। ये पैसे अपने मामा के घर से लाए थे क्या? ये बात खुद मोदी जी ने कही थी। अब सवाल ये उठता है कि 467 करोड़ रुपए का जो पूरा प्लान हकीकत में उतारने की तैयारी की गई, वो पैसे कहां से आए थे? मुझे नहीं पता किसके मामा के घर से आए थे। मुझे इतना ही पता है कि हमारे आपके टैक्स का पैसा था। और मैं किसी के मामा की चर्चा कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये मर्यादाओं के खिलाफ है। लोगों को बचना भी चाहिए, लेकिन हमारे आपके टैक्स का पैसा इस तरह से शीश महल बनाने में उड़ाया जाता है, मेगा शीश महल, सुरंगों वाला शीश महल, तो लगता है कि वाकई इस देश में टैक्स की दर जो बढ़ती जा रही है, कॉरपोरेट टैक्स की दर इनकम टैक्स की अपर लिमिट से कम है, तो सब कुछ समझ में आ जाता है कि वसूली सरकार किससे करती है और किससे करने से बचती है, और उस वसूली का बेजा इस्तेमाल कैसे होता है। देखते जाइए, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, कोई शीश महल का आरोप लगाएगा, कोई पंचमहल का आरोप लगाएगा। चुनाव खत्म हो जाएंगे, जो जीतेगा उसे हारने वाले लोग लोकतांत्रिक मर्यादाओं के दायरे में एक ट्वीट कर देंगे कि लगातार दूसरी या तीसरी जीत या पहली जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, दिल्ली की जनता ने लोकतंत्र में विश्वास जताया। इस तरह के ट्वीट देखने को मिल जाएंगे हारने वालों की तरफ से, और जनता को 5 किलो राशन और नेताओं का भाषण, यही मिलेगा। उस शीश महल में एक दिन दरी बिछाकर सोने के लिए भी नहीं मिलेगा, जो चाहे 45 करोड़ में बना हो, चाहे 467 करोड़ में बना हो। आपके हिस्से 5 किलो राशन और नेताओं का भाषण, यही अमृतकाल है, और इस अमृतकाल का दिल खोल कर आनंद लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।